नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू असली ट्रेड्स, जहां हम बात करते हैं रियल मार्केट के एनालिसिस की बिना टाइम वेस्ट करे। तो चलो चलते हैं और देखते हैं कि निफ्टी में आज क्या हुआ। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि कल जो मैंने की लेवल्स मार्क करे थे वो सही थे या फिर नहीं थे। तो हम देख सकते हैं ये निफ्टी 50 का 5 मिनट्स का चार्ट है। तो यहाँ पर मार्केट खुली फ्लैट, एक डाउन साइड मूव आया, ठीक है। तो मैंने कहा था कि अगर ये 26,000 होल्ड करेगी तो ही एक अपसाइड का पोटेंशियल देखने को मिलेगा, बट इसने ट्राई करा तोड़ने का, पर ये तोड़ नहीं पाया। 26,044 हमारे एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल था और देखो यहीं से रिजेक्शन होने शुरू हो गई, यहीं से मार्केट नीचे गिरने शुरू हो गई। उसके बाद मार्केट रुक ही नहीं पाई। ये हमारा लास्ट सपोर्ट बना था, ये भी टूट गया। ये हमारा लास्ट सपोर्ट था, ये भी टूटा। फिर ये हमारा लास्ट सपोर्ट था, यहाँ से एक फ्री फॉल था। देखो एक अच्छा खासा फ्री फॉल आया। अगर तुम ट्रेड लेते इसके नीचे तुम्हारा अच्छा खासा पैसा बन जाता। फिर तुम देख सकते हो कि यहाँ पर इसने वापस सस्टेन होने का ट्राई करा, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाया। तो वापस हमें दोबारा एक सेलिंग देखने को मिली। इट वॉज वीक बाइंग। उसके बाद बायर्स वापस मार्केट में एक्टिव हो गए और ये अपसाइड की तरफ निकल गई। तो हम देख सकते हैं कि मार्केट लास्ट के क्लोजिंग पॉइंट के ऊपर ही सस्टेन हुई है। मतलब कि कल जहाँ पर मार्केट ओपन हुई थी, मार्केट ने वहीं पर उसके ऊपर क्लोजिंग दी है 20-25 पॉइंट। तो इससे साफ साफ इंडिकेशन क्या मिलता है कि निफ्टी अपनी पूरी जान लगा रही है 26,000 तोड़ने के लिए और एक अपसाइड का पोटेंशियल दिखाने के लिए। तो इससे हमें क्या समझ आता है कि निफ्टी बहुत जल्दी एक नया ऑल टाइम हाई लगाने वाली है। बायर्स फुल अपने मूड में, क्योंकि वो तोड़ना नहीं चाह रहे। वो किसी भी लेवल को तोड़ते हैं तो वापस रिकवरी भी कर देता है हाथों हाथ ही। तो ये हो गया हमारे कल के लेवल्स निफ्टी 50 के। अब देखते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या हुआ। सो लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। तो जैसा निफ्टी मूव करा वैसे ही बैंक निफ्टी मूव करा, ठीक है। तो बैंक निफ्टी के अंदर भी सेम, पहले एक सेलिंग हो गई, उसके बाद वापस बाइंग आई, ये सस्टेन नहीं कर पाया। मैंने कल कहा था कि 58,300 एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। इसके ऊपर ब्रेक करना मतलब कि एक अपसाइड का पोटेंशियल आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन ये दोबारा से सस्टेन नहीं कर पाया। तो यहाँ पर एक अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिल गई और यहाँ से मार्केट एक फ्री फॉल हो गई। उसके बाद आप देख सकते हो ये बेसिकली एक प्रॉफिट बुकिंग ही थी। इसके बाद वापस बायर्स एक्टिव हुए और इसकी एंडिंग दोबारा से ही 100 पॉइंट ऊपर हुई है लास्ट की क्लोजिंग से। तो इसका मतलब क्या है कि बायर्स वापस काफ़ी एक्टिव है, हमारा फाइनेंशियल सेक्टर काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और मोस्ट लाइकली अगर ये 58,400 तोड़ देगा तो एक अपसाइड का पोटेंशियल हमें देखने को मिल जाएगा बहुत स्ट्रॉन्ग, और मार्केट एक नया ऑल टाइम हाई बहुत जल्दी लगा लेगा। तो अब देखते हैं कि ग्लोबल मार्केट हमें क्या इंडिकेशन दे रहा है। सबसे पहले इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ ताकि नया डेटा आ जाए। हाँ, अब देखते हैं। तो निफ्टी हमारा साइडवेज था, बैंक निफ्टी हमारा साइडवेज था। निफ्टी बैंक ने 100 पॉइंट की तेज़ी दिखाई। उसके अलावा इंडिया विक्स भी ठीक ठाक ही है। डाउ जोन्स भी काफ़ी पॉजिटिव है। एशियन और ग्लोबल मार्केट अभी काफ़ी पॉजिटिव चल रही है, क्योंकि चाइना और यूएसए की डील होने वाली है। अगर वो डील होती है तो निफ्टी भी ऑल टाइम हाई मारेगा, ग्लोबल मार्केट्स भी ऑल टाइम हाई मारेगी, और ऐसे ही आपको एक अपसाइड की मूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है। तो ये हो गई हमारी यूएस मार्केट, जो कि सारी पॉजिटिव ही नज़र आ रही है। एशियन मार्केट थोड़ी सी साइडवेज चल रही है फॉर द टाइम बिंग, लेकिन 30 तारीख को डील होनी है। डील होने के बाद आप देखना ये एकदम सुपर सॉलिड भागने वाली है अगर डील होती है तो। इनकेस अगर डील नहीं हुई तो आप ये भी देख सकते हो कि ये क्रैश भी उस तरीके से मारेगी, और सेम यूएसए के अंदर भी काफ़ी दबाव देखने को मिल सकता है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि गिफ्ट निफ्टी पे क्या चल रहा है। तो एक बार गिफ्ट निफ्टी भी रिफ्रेश मार लेता हूँ। सो गिफ्ट निफ्टी इज़ 100 पॉइंट्स अबव, 26,100 तोड़ चुका है। तो मोस्ट लाइकली कल 26,000 सस्टेन करना चाहिए गिफ्ट निफ्टी को, और वो एक अपसाइड का पोटेंशियल दिखा देगा। मतलब कि तो कल बहुत ज़्यादा चांस है कि इंडियन मार्केट 26,000 के ऊपर सस्टेन कर ले। और एक बारी अगर 1-2 दिन 26,000 के ऊपर सस्टेन करना शुरू हो गया तो इंडियन मार्केट विल स्काई रॉकेट, ईजिली 26,000 27,000 तोड़ देगी अगर एक बायर स्ट्रैप नहीं हुआ तो। उसके अलावा अभी तक FIDI का डेटा तो नहीं आया एज़ पर करेंट टाइम, अभी 6 बज रहे हैं, तो अभी तो फ़िलहाल नहीं आया। हम देख सकते हैं कि कल किस कंपनी के रिजल्ट्स आने वाले हैं, एक बार रिफ्रेश मार लेता हूँ। तो 29 है कल, एक बार देख लेते हैं। तो LNT का रिजल्ट अच्छा एक्सपेक्टेड है। कोल इंडिया का मुझे लग नहीं रहा कि VBL का रिजल्ट काफ़ी अच्छा आ सकता है, क्योंकि अभी पेप्सी ने एक बहुत अच्छी खासी डील और एक परफॉर्मेंस दिखाई थी। इसका मतलब कि VBL के अंदर एक आपको अपसाइड का पोटेंशियल देखने को मिल सकता है। CG पावर के अंदर हमें एक एक्सपेक्टेशन रहेगी, क्योंकि ये एक सेमीकंडक्टर वाली कंपनी है और कंपनी को काफ़ी अच्छा गवर्नमेंट से पुश मिल रहा है। तीसरा, IOC के रिजल्ट के बाद हिंदुस्तान पेट्रोलियम के अंदर एक बहुत अच्छी मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। उसके अलावा आज अडानी ग्रीन का रिजल्ट बहुत अच्छा है, तो इसके हिसाब से NTPC ग्रीन का भी रिजल्ट बहुत अच्छा आ सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हो स्टॉक वॉज इन ग्रीन। इन कंपनीज के अलावा भेल, PB फिनटेक, जैसे जैसे चाइना और US की डील होती जाएगी स्टील के अंदर उतना ही पुश देखने को मिल जाएगा। आज स्टील के स्टॉक्स काफ़ी अच्छे भागे हैं इसी न्यूज़ की वजह से। अब पार इंडस्ट्रीज भी आपको देखना चाहिए। सैगिलिटी
सबसे इम्पोर्टेंट सेगलिटी ब्रेकआउट दे चुका है, 42 पे एंटर हमने किया था, 49 ये चल रहा है फॉर द टाइम बीइंग, अच्छा चल रहा है। सेगलिटी के बाद वी गार्ड इंडस्ट्रीज, एनएमडीसीज, महानगर गैस, रेलटेल, सारी बड़ी बड़ी कंपनीज के, रेमंड लाइफस्टाइल, इसको भी आप फोकस में रखना, वेब ऑफ ग्लोबल, इसको भी आप फोकस में रखो। 63 मून्स, ये भी एक बहुत अच्छी कंपनी है, इसको भी आप अपने फोकस में रखो। सो लेट्स कम बैक टू निफ्टी एनालिसिस। हमने सारी बातें कर ली हैं, ये मैं पहले हटा देता हूँ, मैंने हटा दिया। तो अब हम देख सकते हैं कि मार्केट में कल क्या हो सकता है। तो सबसे पहले दिस वॉज आवर पाइवट पॉइंट, ये हमारा लास्ट मार्केट एंड हुई है, ठीक है। दिस इज़ अ वेरी क्रूशियल एंडिंग। आप देख सकते हो मार्केट में काफ़ी अच्छा पंप आया, मतलब कि रिकवरी काफ़ी अच्छी आई है आज, गिरने के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग के बाद रिकवरी काफ़ी अच्छी आई है। सो दिस वॉज आर की लेवल। मैंने आपको बताया था कि अगर इसके ब्रेकआउट के ऊपर सस्टेन करना शुरू हो जाए, मतलब कि मोस्ट लाइकली 26,000 हमारा एक ऐसा जोन है जिसके ऊपर मार्केट को सस्टेन करना चाहिए। तो मार्केट कल अगर गैप अप खुलती है, एक्सपेक्टेशन है 50-60 पॉइंट तो ऊपर होएगी जो मर्जी हो जाए, क्योंकि मार्केट में पुश काफ़ी अच्छा आ रहा है। 26,000 के ऊपर अगर मार्केट कल खुलता है, ठीक है, उसके बाद एक स्लाइड प्रॉफिट बुकिंग होती है और एक रिकवरी आती है, तो मार्केट का अपसे का पोटेंशियल बढ़ जाएगा। और हमारा नेक्स्ट क्या बन जाएगा, हमारी नेक्स्ट रेजिस्टेंस बन जाएगी 26,040, वही सेम कल लास्ट वाली। जैसे ये ब्रेक होगी मार्केट इजीली 26,100 तक पहुंच जाएगा। जैसे ये ब्रेक होगी मार्केट इजीली 26,100 तक पहुंच जाएगा। और अगर 26,100 टूटते तो मार्केट इजीली 26,200 भी तोड़ देगी। फिर आपको एक अपसाइड का बूस्ट देखने को मिल जाएगा। डाउन साइड का हम देखते सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता है 25,916। अगर डाउन साइड का पोटेंशियल बनता है, ये 25,916 तोड़ता है, तो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट बनता है 25,850। अगर हमारा 25,850 टूटता है, उसके बाद निफ्टी कैन ईजिली गो 25,770। तो यहाँ तक निफ्टी जा सकती है। उसके अलावा हमारा लास्ट सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर द टाइमिंग बन रहा है 25,700, ठीक है। अगर ये टूटेगा फिर आप एक फ्री फॉल भी एक्सपेक्ट कर सकते हो 25,300 तक, फिर ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाएगा। लेकिन फिलहाल फॉर द टाइमिंग 25,700 एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है। तो निफ्टी का कंक्लूजन क्या है, ये हमारा हो गया लास्ट की एंडिंग पॉइंट, ठीक है। 25,950 हमारा लास्ट का एंडिंग पॉइंट है। हमारी फर्स्ट रेजिस्टेंस बनती है 26,000। 26,000 के ऊपर सस्टेन करेगा तो मार्केट कैन इजीली गो 26,050। ये हमारा दूसरा रेजिस्टेंस बनता है। तीसरा बनता है 26,100 और उसके बाद बनता है 26,200। इसके बाद मार्केट एक नया ऑल टाइम हाई लगा देगा। और सेम फॉर द सपोर्ट साइड, अगर ऊपर जाके खुलने के बाद वो सस्टेन नहीं कर पाता और एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है, तो हमारा लास्ट की क्लोजिंग सबसे पहला सपोर्ट बनेगा। इसको तोड़ता है तो 25,916 हमारा दूसरा सपोर्ट बन जाएगा। अगर ये तोड़ता है तो इसके बाद एक नेक्स्ट हमारा सपोर्ट बनता है 25,850। अगर 25,850 तोड़ता है तो तुम्हारा चौथा सपोर्ट बनता है 25,770। अगर ये टूटता है तो बनता है 25,700 और इसके बाद मार्केट के अंदर एक फ्री फॉल देखने को मिल जाएगा टिल 25,300। अब आपको मैं पहले 100 बार ये बोल चुका अपने वीडियोस के अंदर कि मार्केट सिर्फ 300 से 400 पॉइंट ही मूव करता है। अगर मार्केट में कुछ बहुत अच्छी न्यूज़ आती है तो ये मार्केट के अंदर एक बहुत अच्छा पुश देखने को मिल जाता है 600, 700, 800 पॉइंट का, तब निफ्टी 1-2% ईजिली मूव कर लेती है, वरना 200, 300, 400 पॉइंट इज नॉर्मल फॉर निफ्टी। तो ये हो गया निफ्टी का कंक्लूजन। अब चलते हैं बैंक निफ्टी में कल क्या होने वाला है। सबसे पहले दिस वॉज आवर क्लोजिंग पॉइंट, ठीक है। थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ इसको, एक सेकेंड, थोड़ा सा रीअरेंज करने दो। हाँ जी, तो दिस वॉज आवर क्लोजिंग पॉइंट, ठीक है। तो मोस्ट लाइकली मार्केट का ऊपर खुलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। सो दिस बिकम्स आवर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। 58,360 बनता है हमारा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। अगर ये टूटता है अपसाइड के लिए, यहाँ पे सस्टेन होता है, तो हमारी नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनती है 58,420। अगर 58,420 एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगी, अगर ये टूटती है तो वी कैन सी बैंक निफ्टी गोइंग ईजिली टू 58,560। अगर 58,560 टूटते तो फिर बहुत अच्छा खासा पोटेंशियल देखने को मिल जाएगा और बैंक निफ्टी फिर से एक नया ऑल टाइम हाई लगा देगा एंड वी कैन एक्सपेक्ट 58,800 प्रिटी मच वेरी सून। अगर ये भी टूटता है तो 59,000 ईजिली टच हो जाएगा। तो दिस वाज आवर रेजिस्टेंस। अब देखते हैं सपोर्ट साइड में क्या बनता है, ठीक है। जैसे इसके अंदर 50-60 पॉइंट की गैप अप मूवमेंट होती है, वैसे बैंक निफ्टी में थोड़ी बड़ी होती है, तो अगर वैसी गैप अप मूवमेंट होती है 60-70 पॉइंट्स, 80 पॉइंट्स, 100 पॉइंट्स, या फिर एक फ्लैट ओपनिंग होती है और उसके बाद ऊपर पुश मारता है, इनकेस अगर मार्केट गैप अप खुलता है, काफ़ी पोटेंशियल भी है कि गैप अप खुल सकता है कल, तो 58,380 के ऊपर अगर मार्केट खुलता है, वहाँ से हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग आती है
मार्केट एक रिवर्सल दिखाता है तो फिर आपको एक अपसे का पोटेंशियल देखने को मिल जाएगा। वैसे आप अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हो। जब तक मार्केट इन लेवल्स के ऊपर सस्टेन करेगी, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल्स होते हैं और इसी के ऊपर ही मार्केट वर्क करती है। जैसे कि मैं आपको रोज के एनालिसिस दिखाता हूँ कि मार्केट इन्हीं के ऊपर सस्टेन करती है, फिर इन्हीं के नीचे क्रैश करती है। दिस वॉज फॉर रेजिस्टेंस साइड। नाउ वी विल गो टू सपोर्ट साइड। तो हमारा सबसे पहला सपोर्ट बन रहा है 58,170। दिस विल बी आर वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अगर ये ब्रेक होता है तो मार्केट कैन ईजिली फॉल टू 57,939, मतलब कि 940 तक मार्केट जा सकता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट सपोर्ट बनता है 57,800। ठीक है, अगर ये ब्रेक होता है तो उसके बाद मार्केट कैन ईजिली गो टू 57,500 और इसके बाद मार्केट के अंदर आपको एक फ्री फॉल दिखाई दे सकता है 56,750 तक। तो बैंक निफ्टी का कंक्लूजन दे देता हूँ। दिस वॉज आवर क्लोजिंग पॉइंट, राइट। तो ये मैंने वाइट मार्क करा है, दिस वॉज आवर क्लोजिंग पॉइंट। हमारी सबसे पहले रेजिस्टेंस बनती है 58,365, दूसरी बनती है 58,422, तीसरी बनती है 58,560। यहाँ से ब्रेकआउट आता है तो 58,800 मार्केट कैन ईजिली गो। अगर 58,365 पे मार्केट खुलता है तो हमारा सबसे पहला सपोर्ट बन जाएगा 58,271। जो हमारी लास्ट की क्लोजिंग होगी वो हमारा सपोर्ट बन जाएगा। फिर इसके बाद फिर जब ये ब्रेक करेगा तो मार्केट कैन ईजिली गो टू सेकंड सपोर्ट विच इज़ 58,170। हमारा थर्ड सपोर्ट बनेगा 57,935। हमारा फोर्थ सपोर्ट बनेगा 57,800 और इसके बाद मार्केट में एक फ्री फॉल हो सकता है टिल 57,500। तो दिस वॉज फॉर बैंक निफ्टी। ये हमने कर दिया एक सिंपल सी बहुत इजी सी बैंक निफ्टी और निफ्टी की एनालिसिस। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि आज के जो इंडाइसिस थे उसके अंदर सब ने मोस्टली नेगेटिव परफॉर्म करा है। बस एक पीएसयू बैंक्स काफ़ी सॉलिड परफॉर्म कर रहे हैं। बैंकिंग सेक्टर हमारा काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। चाइना यूएसए की डील के पीछे हमारा आज मेटल सेक्टर भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो अगर वहाँ पे डील होती है हमें एक बहुत अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल जाएगी। और अब ऑटो सेक्टर हमारा काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। आज टीवीएस के अभी जस्ट रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट काफ़ी अच्छे आए हैं, तो उससे एक ऑटो सेक्टर को पुश मिल सकता है बहुत अच्छा। ऑटो सेक्टर अच्छा परफॉर्म करेगा, उसकी भी 9% की वेटेज है निफ्टी के अंदर, तो मार्केट कैन ईजिली गो टू अपसाइड। अच्छा खासा पोटेंशियल मिल जाएगा वहाँ से भी। क्रूड ऑयल का प्राइस कम होना शुरू हो गया विच इज़ वेरी गुड फॉर इंडिया, मतलब कि ग्लोबल टेंशन ईज हो रही है। तो सुबह जब मैंने चेक किया था उस टाइम USD 88.75 चल रहा था विच वॉज वेरी नियर टू 89 और ये एक इंडिया के लिए बहुत बुरी खबर हो सकती है। इसकी वजह से FIs के अंदर काफ़ी सेलिंग भी आ सकती है। तो अगर निफ्टी को स्ट्रॉन्ग करना है तो डॉलर को तोड़ना पड़ेगा। तो फिलहाल तो ये बहुत काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्म कर रहा है, इसको अभी गिरना पड़ेगा। कम से कम 85-84 तक ये जाएगा, तब जाके हमें एक बुल मोमेंट मार्केट में बहुत अच्छी खासी 35-36,000 वाली दिखाई दे सकती है। उसके अलावा गोल्ड के प्राइस हम देख सकते हैं कि 1,21,000 के आसपास चल रहे हैं, मतलब कि गोल्ड भी काफ़ी नीचे आ चुका है। एक टाइम पे 145 चल रहा था। गोल्ड के प्राइसेस भी काफ़ी नीचे आ चुके हैं विच इज़ वेरी गुड फॉर द मार्केट। जितने कमाएंगे उतना अच्छा है, उतना मार्केट के अंदर पुश मिलेगा। गोल्ड से लोग पैसा निकाल के इक्विटी के अंदर डालना शुरू कर देंगे तो एक अच्छी खासी मूवमेंट हमें देखने को मिल जाएगी। सो दिस वॉज टूडेज एनालिसिस। होप आपको पसंद आया हो। डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जो भी करना है वो आप कर देना। वीडियो अच्छी लगे तो एक हार्ट जरूर कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना और डू हेल्प अस टू रीच आउट मोर पीपल। अगर आप ये वीडियो और लोगों से शेयर करते तो फिर इस चैनल को ग्रो करने में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। और बाकी मैं आपको टाइम टू टाइम स्विंग, फॉरेक्स, क्रिप्टो जो भी करंट न्यूज़ चल रही है सबकी मैं इन्फो देते रहता हूँ अपने टेलीग्राम पे, अपने इंस्टाग्राम पे। तो डू जॉइन अस ऑन आवर इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे। सब्सक्राइब करना, फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलना। असली ट्रेड्स साइनिंग ऑफ।